जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने। तो आइए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। संगत जी, मुझे गुरु जी के आदेश हो रहे थे कि शुक्राना कर। अब मुझे सत्संग रिकॉर्ड करने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, इसलिए संगत जी आज मैं अपना सत्संग लिख कर भेज रही हूँ। संगत जी, मैं बचपन से शिव जी की पूजा करती थी, हनुमान जी की, साईं बाबा जी की, और मैं संगत जी सभी भगवानों को मानती थी। मेरा बचपन भी संगत जी दुखों में बीता है और हमने बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं। संगत जी, खुशी आती है तो गम साथ में आता था। हमारे ऊपर बचपन से ही संगत जी ब्लैक मैजिक किया गया है। मेरे परिवार ने बहुत दुख देखे हैं संगत जी। हर समय घर में बीमारी, कभी कोई बीमार रहता था। ना ही संगत जी पढ़ाई कर पाए और संगत जी हमारे परिवार से सब लोग चिढ़ खाते थे। और संगत जी ऊपर से हर कोई बहुत मीठा बनता था और अंदर से मन में बैर और पाप रखते थे। संगत जी, हमारे घर पर बहुत कुछ किया कराया गया था कि मैं आप सबको क्या क्या बताऊं, बता नहीं सकती। यहाँ तक कि संगत जी की घर में खून के छींटे तक मारे गए। संगत जी, इसी चक्कर में मेरी बड़ी बहन 10वीं की पढ़ाई करते करते इतनी ज्यादा बीमार हो गई कि उसको सुनाई देना बंद हो गया। हम इतने डॉक्टरों के पास गए और संगत जी हार कर संगत जी हमारा सारा पैसा उसकी दवाई में लगा, पर वो ठीक नहीं हुई। उसकी 2 बार शादी भी करी, पर इसी चक्कर में संगत जी उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। संगत जी, हम सब बहुत परेशान रहने लगे। मेरे मम्मी पापा भी परेशान रहते थे। और संगत जी, अब भी हमारे घर पर बहुत ब्लैक मैजिक किया जाता है। गुरुजी ने मुझे संगत जी कई बार ब्लैक मैजिक के ही सत्संग भी सुनवाए हैं। मेरी शादी जब से हुई है संगत जी, मैं भी इसी का शिकार हो रही हूँ और मुझ पर भी बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक किया है। मैं बहुत बीमार रहती हूँ। संगत जी, एक बीमारी मेरी ठीक नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। मेरी सास भी कुछ ना कुछ करती रहती है, जिसका असर हम सब पर होता है। अगर कुछ कहो तो वो कहती है मैंने नहीं किया। मेरी एक बेटी है जो 6 साल की है संगत जी, और इसके बाद मैं कंसीव नहीं कर पाई, जबकि रिपोर्ट सब ठीक है। मेरी सास हमें खुश नहीं देख सकती। जहाँ मैं संगत जी गांव में रहती हूँ, वहां पर भी टोने टोटके बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे घर पर दीवार के ऊपर से कभी कुछ फेंक देते हैं, कभी कुछ, और मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। पर जब से संगत जी मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो थोड़ी शांति मिली है कि गुरु जी सब आप संभाल लेंगे। संगत जी, हम 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं, और हम संगत जी तीनों बहनें बहुत दुखी हैं। मेरी बड़ी बहन मम्मी पापा के पास रहती है। मेरी छोटी बहन भी बहुत दुखी है। वो भी इसी ब्लैक मैजिक का शिकार हुई है। उसके सास और उसकी नंद ने संगत जी उस पर बहुत ब्लैक मैजिक किया है। उन पर उनके अंकल को भी समझ नहीं आता कुछ खिलाया है या क्या है। वो मेरी बहन से संगत जी हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई। यूं कहो संगत जी कि पूरे घर में अशांति का माहौल है। वो भी बीमारियों से घिरी है, परेशान है। यहाँ तक कि संगत जी उसे दवाई तक नहीं दिलवाते हैं उनके अंकल। वो खुद ही जैसे तैसे दवाई लाती है। संगत जी, हमने बचपन से इतने दुख देखे हैं, परंतु जब से सत्संग में सुनने लगी हूँ ना, तो तब से संगत जी में अपने दुख मुझे बहुत छोटे लगते हैं। ये तो पता नहीं संगत जी कि कौन से पुण्य कर्म थे जो गुरु जी ने हमें अपनी संगत चुना। मुझे गुरु जी के ब्लैक मैजिक के ही सत्संग आ रहे थे संगत जी, और गुरु जी ने मेरे पता नहीं कितने कर्म काटे हैं। मेरा ब्रेसलेट संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 बार अपने आप टूट चुका है। और मेरा लॉकेट भी 2 बार अपने आप ही गले से निकल चुका है। शुक्राना है गुरु जी कि आपने हमारी रक्षा की है, हमारे कष्ट काटे हैं।
संगत जी, नवंबर में करवा चौथ वाले दिन का सत्संग है। मेरी बेटी का वो रात को अपने पापा के साथ चाँद देखने गई, तो उसके ऊपर कुत्ते ने हमला कर दिया था। पर गुरुजी ने संगत जी मेरी बेटी को खरोच तक नहीं आने दी, उसकी रक्षा की, नहीं तो संगत जी पता नहीं क्या होता। संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस जो आते हैं कि तेरे पे जो संकट है, कष्ट है, तेरे परिवार को मैंने नई लाइफ ब्लेस की है, और पॉजिटिव मैसेजेस भी संगत जी आते हैं, तो मुझे एक विश्वास है कि गुरुजी अब सब ठीक कर देंगे। जितना झेलना था मैंने झेल लिया, अब गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है, खुद से जोड़ा है, तो वो ज़रूर मेरी ज़िंदगी बेहतर कर देंगे। संगत जी, मेरी छोटी बहन भी गुरुजी से अब जुड़ चुकी है और मेरे भाई भी गुरुजी से जुड़ गए हैं। संगत जी, मेरी बड़ी बहन ने इतने दुख देखे हैं कि उसका भगवान से विश्वास उठ चुका है। गुरुजी से अरदास है कि उसके जीवन में खुशियाँ आ जाएं और गुरुजी उसके सारे माड़े कर्म कटवा दें और उसे अपनी संगत बना लें। संगत जी, गुरुजी मेरे मायके परिवार हर समय संगत जी, मेरे मायके परिवार वाले हर समय परेशानियों से घिरे रहते हैं। उन सब पर गुरु आप अपनी मेहर करो। गुरुजी, उन सब के दुखों को आप दूर करो। सबके बारे में संगत जी मैं अगर लिखने लगी तो उनकी परेशानियों को बताने लगी तो सत्संग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी ने वैसे तो हर पल हमें सँभाल के रखा है। पर संगत जी, एक बार हम दवाई लेने जा रहे थे, रास्ते में हमें मधुमक्खियाँ इतनी ज़्यादा थी कि उनसे बचना नामुमकिन था। तो वैसे ही संगत जी हम वहाँ से गुजरे, मधुमक्खियाँ दिखी, तो एकदम हमारे मुँह से निकला, गुरुजी रक्षा करो। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, हम तीनों यानी कि मैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी, तीनों को एक मधुमक्खी तक नहीं काटी। यदि हम पर मधुमक्खियाँ संगत जी आ जाती, काट जाती तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता संगत जी, क्योंकि वो मधुमक्खियाँ इतनी ज़्यादा थी कि मैं बता नहीं सकती। पता नहीं संगत जी हमारा क्या ही होता। सत्संग ज़्यादा लंबा हो रहा है संगत जी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुजी बस जो लिखवा रहे हैं संगत जी, मैं अब वो लिखती जा रही हूँ। सत्संग तो मैंने पहले कई शेयर किए हैं, पर संगत जी शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी, शेयर तब हुए नहीं। तो संगत जी मेरे पास कई दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, और सत्संग भी शुक्राने को कहते हैं। तो आज सत्संग लिख रही हूँ। गुरुजी के चरणों में यही प्रार्थना है मेरी संगत जी कि गुरुजी मेरी बहनों को और मुझ पर और मेरे भाइयों पर अपनी कृपा बनाएँ। मेरे परिवार सब मेरे बहनों के परिवार पे सब पर संगत जी गुरुपा अपनी कृपा बनाएँ। सबके ऊपर जो हमारे ब्लैक मैजिक और ये कष्ट है गुरुपा, इन सबको दूर करो। हमें इन ब्लैक मैजिक की जंजाल से बाहर निकालो और सब पर अपनी कृपा बनाए रखो गुरुजी। कुछ गलती भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना, सबके दुखों को दूर करना गुरुजी। हम सब ने बहुत दुख देखे हैं गुरुजी, सारी संगत के माड़े कर्मों को आप अनदेखा करके हम सब पर अपनी कृपा बनाएँ, सबके जीवन में खुशियाँ आए गुरुजी। मुझसे लिखने में कोई गलती हो गई है संगत जी तो क्षमा कर देना। सत्संग लंबा हो गया है उसके लिए भी माफ़ी माँगती हूँ, और शुक्राना गुरुजी हम सबका ख़्याल रखने के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए, खुद से जोड़ने के लिए, हमें हिम्मत देने के लिए, शक्ति देने के लिए। शुक्राना आंटी जी, हम सब संगत के सत्संग शेयर करने के लिए, सब संगत को सुनाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना आंटी जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी इस सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी सच में ये जो ब्लैक मैजिक है, कहते हैं ना संगत जी कि ये होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट उसी को मालूम होता है जिसके ऊपर ये चीज़ें गुजर रही होती हैं। और ये होती हैं, देखी है, हमने भी बहुत ऑब्ज़र्व किया है। बस मैं यही कहूँगी कि जो लोग ऐसा करते हैं, प्रभु उन्हें बुद्धि दो कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। ऐसा करने से उनका आज अच्छा हो सकता है, लेकिन कल तो उन्हें भोगना ही है। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इन सब में कुछ नहीं रखा है। इन सब की दुनिया से ऊपर भगवान हैं, भगवान का आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं।
इसलिए इन सब चीज़ों में शॉर्टकट अपना के कि आज हम फ़ेम हो जाएँ, हमें पैसा मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, नहीं करना चाहिए। इंसानी मनुष्य नेचर इतना गंदा हो चुका है ना संगत जी, कि किसी भी हद तक गिर जाता है, कुछ भी करता है और इंसान आज के टाइम में इंसान को देखकर ही खुश नहीं है। तो हमें इन सब बुरी चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है क्योंकि संगत जी, हमेशा हम यही बोलते हैं कि जो हम करेंगे वो हम भोगेंगे। आज नहीं तो कल कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, इसलिए कहते हैं हमें यहाँ से इस दुनिया से अपने कर्म लेके जाने हैं। इस दुनिया में हमने जो कमाया है, कर्म ही हमारी कमाई है, वो ही हमारे साथ जाएँगे और वो ही आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिलेंगे। इसलिए कहते हैं संगत जी कि अपने कर्मों को विशेष रूप से अच्छा रखो। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग है। संगत जी अपने कर्मों को अच्छा रखो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा और ऐसे लोगों से भी दूर रहा करो। जो भी लोग ऐसी नेगेटिविटी फैलाते हैं या ऐसी नेगेटिविटी करते हैं, इन सब से दूरी बनाओ क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो लोग अच्छे नहीं हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर ही रखो। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो ना खुश रहते हैं, ना आप खुश रहने देते हैं। जब भी मन परेशान हो, मन में कुछ भी संगत जी ऐसा चल रहा हो, हमेशा अपने गुरुपा को याद किया करो, उनके वचनों को फ़ॉलो किया करो, रब की गुरबानी सुनो, देखो कैसे पॉज़िटिविटी आएगी। कोई भी नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। गुरुपा का मंत्र जाप घर में चलाओ, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और संगत जी ये फैक्ट है, आप इसको फ़ॉलो करो, इसको ऑब्ज़र्व करो और संगत जी जब भी आप अपने घर में गुरबानी चलाते हैं या मंत्र जाप चलाते हैं या मतलब किसी भी भगवान का कोई भी पाठ या कुछ भी चलाते हैं, तो संगत जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप घर में उस चीज़ को स्पीकर पे लगा रहे हो, तो आप उसको सुना कीजिए। अगर हम उसको लगा के इधर-उधर घूम रहे हैं और हमारा ध्यान उस गुरबानी में या उस शब्द में नहीं है, तो संगत जी वो भी हम अनादर करते हैं रब का। तो इसलिए जब भी आप घर में स्पीकर में गुरबानी चलाएँ, मंत्र जाप चलाएँ या कुछ भी चलाएँ तो संगत जी उस चीज़ की कदर किया कीजिए, बैठा कीजिए, ध्यान लगाया कीजिए। शब्द है तो उसको अच्छे से सुना कीजिए, मंत्र जाप है तो ध्यान लगा के जाप किया कीजिए। और संगत जी जिस घर में रोज़ गुरुपा के आगे जोत जलती है, रब का नाम लिया जाता है, मंत्र जाप वहाँ पे चलता है, शब्द गुरबानी चलती है, उस घर में नेगेटिविटी ज़्यादा समय तक ठहर नहीं पाती है। बस संगत जी अपने घर में आप मंत्र जाप चलाएँ, गुरुपा का जल प्रसाद पिएँ, कोई भी नेगेटिविटी रब से ऊपर नहीं होती है, ये सब वहम दिमाग से निकाल दो और जो बुरा कर रहा है संगत जी प्रभु देख रहे हैं। हम तो प्रभु को भी यही कहते हैं कि प्रभु जो ऐसा कर रहा है उसको सद्बुद्धि दो कि ऐसे में कुछ नहीं रखा है। और बाकी संगत जी सब कर्मों का फल हमारे गुरुपा ने देना है, सबके कर्म गुरुपा के कहते हैं ना डायरी में नोट हो रहे हैं और सबका हिसाब गुरुपा सबको ज़रूर देते हैं। अच्छे कर्म हैं तो गुरुपा ब्लेसिंग्स भी देंगे और बुरे कर्म हैं, गुरुपा से जुड़ गए हो और आगे अब नियत और कर्म अच्छे रख रहे हो तो गुरुपा आपके बुरे कर्मों को भी ज़रूर सँवार देंगे, जो बुरे कर्म हैं वो कटवा देंगे। बस अपने गुरुपा पर विश्वास रखो संगत जी, रब का नाम जपा करो, अच्छे कर्म करो, सेवा करो, सिमरन करो और देखो आपकी लाइफ़ में कितनी पॉज़िटिविटी और कितने चेंजेस आ जाएँगे। अपना दिमाग नेगेटिविटी की दुनिया से बाहर निकालो और संगत जी हर दूसरे इंसान के पास खड़े होगे आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। कोई अपनी बीमारी रो रहा होता है, कोई दुःख रो रहा होता है और गुरुपा यही कहते हैं संगत जी कि अगर कोई इंसान भी आपके सामने बैठ के अपनी बातें रो रहा है या अपने दुःख बता रहा है, वो अपने दुःख बता रहा होता है एक्चुअली क्योंकि वो भी परेशान होता है। लेकिन संगत जी उसको यही कहा करो कि हमारे गुरुपा अपने गुरु पा अपने रब के सामने बैठ और अपने सारे सुख-दुःख अपने गुरु से बाँट क्योंकि गुरु ही हमारा कर्ता-धर्ता है। हमें जो भी चीज़ देने वाला है वो हमारे गुरुपा हैं। और संगत जी अगर हम किसी की भी ऐसी बातें सुनते हैं ना तो उससे क्या होता है कि उसकी नेगेटिविटी हमारे पास आ जाती है, हमारी पॉज़िटिविटी उनके पास चली जाती है, जो हमने गुरुपा के वचनों में सीखा है। तो कोई भी परेशान है, कुछ भी है तो संगत जी उसको गुरुपा का रास्ता दिखा दो और अगर आपने एक भी संगत को गुरुपा कहते हैं ना गुरु भगवान से जोड़ दिया तो आपने कितना बड़ा कर्म कमा लिया और उसको भी संगत जी भटके को रास्ता मिल जाता है। उसको भी ना जाने कब कहाँ कौन से सत्संग के ग्रेस के माध्यम से कौन-सी उसे दिशा दिख जाए, कौन से उसको अपनी परेशानियों की सवालों के जवाब मिल जाए। तो बस संगत जी गुरुपा का नाम जपो, जितना नाम जप सकते हो और संगत जी गुरुपा का नाम जपो, मंत्र जाप करो और लाइफ में संगत जी इतनी पॉज़िटिविटी आ जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि मेरी लाइफ सच में गुरुपा ने कितनी बदल दी। और संगत जी इतने सत्संग शेयर करते हैं कि हमें सत्संग में हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं कि हम कैसे अपने गुरुपा की महिमा का गुणगान करें।
गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुपा तो संगत जी हर जगह ब्लेस करते हैं। हम कहीं भी दुखी हों, कुछ भी हो, गुरुपा हमारे को हमारे सवालों के जवाब देते हैं, परेशानियों के जवाब देते हैं। बीमार है, गुरुपा के जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से संगत जी हमें इतने ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, इतनी इम्पॉसिबल चीज़ों को गुरुपा पॉसिबल करते हैं। जहाँ पे दवाइयाँ काम नहीं करती, वहाँ गुरुपा की ब्लेसिंग्स और उनके जल प्रसाद से हमारी दवाइयाँ में काम करने लगती है, रिपोर्ट्स में इतनी जल्दी रिकवरी होने लगती है। तो ये मिरेकल्स ही तो हैं, और ये मिरेकल्स हमारे गुरुपा की साक्षात ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि संगत जी गुरुपा अपनी संगत को परेशान नहीं देख सकते। कहते हैं ना संगत जी, सच्चे मन से की गई अरदास हमेशा स्वीकार होती है। तो अगर आपका मन सच्चा, आपके भाव चंगे, नीयत साफ है, तो संगत जी आपकी अरदास जरूर स्वीकार होगी और आपकी ज़िंदगी में चल रही परेशानियों का भी अंत एक ना एक दिन ज़रूर होगा। बस संगत जी सब्र और विश्वास के साथ अपने कर्म अच्छे करते जाओ, और आपकी लाइफ में बहुत जल्दी गुरुपा बहुत खुशियाँ, बहुत पॉजिटिविटी देंगे। संगत जी आज के सत्संग को विराम करने से पहले आज का ग्रेस आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी आज के ग्रेस में ये मैसेज है कि की सोच रहा है कि कितना वक्त लगेगा, तेरे तो ज़्यादा तेरी फ़िक्र मैनू है। मैनू सब पता है तू बहुत परेशान है, परेशान होन दी लोड़ नहीं है। मैं हमेशा तेरे ते तेरे परिवार दे नाल हां। ए बुरा वक्त भी निकल जाएगा। मेरे ते भरोसा रख, मैं सब ठीक कर देना है। जो देवांगा ओ परमानेंट होना है। तेरे काम ही लगा हाँ, फिर कह रहा हाँ, अपने गुरु ते भरोसा रखी, काम जरूर बनेगा। सिमरन ते शुक्राना नहीं छटी, शुक्र करी कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज की ग्रेस में गुरुपा ने यही मैसेज दिया है कि गुरु जी को सब पता है और उन्हें हमारी हमसे ज़्यादा फ़िक्र है। उन्हें सब मालूम है, हम परेशान हैं, उन्हें बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। बस संगत जी सब्र और विश्वास को पक्का रखो। गुरु जी आपको आपकी परेशानियों से जल्दी बाहर निकालेंगे। और संगत जी परेशानियां भी कुछ सिखाने के लिए आती है। जो हिम्मत रखता है वो निखर कर निकल जाता है। संगत जी सब्र और विश्वास को पक्का रखो, क्योंकि संगत जी गुरु जी जब खुशियां देते हैं फिर वो परमानेंटली देते हैं। भरोसा रखो, काम जरूर बनेगा संगत जी, और सही समय आने पे हमारे गुरुपा हमें हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा दे देते हैं। सिमरन करो, नाम जपो, वध दो, वध नाम जपो संगत जी, और शुक्राना करना तो कभी मत भूलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और संगत जी सत्संग को सुनने के बाद इसको शेयर और फॉरवर्ड भी किया कीजिए। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग इस चैनल के माध्यम से गुरु संगत के साथ साझा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।